वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। आज हम लोग इंटरफेरेंस का एक छोटा सा हिस्सा देखेंगे, दैट इज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो जो पिछले लेक्चर में जब हम लोग ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखा था, राइट, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंदर हम लोग ने ये देखा था कि जब दो या दो से ज्यादा लाइट मिलते हैं तो वहां पे उस पॉइंट पे जहां पे लाइट मिल रहे वहां पे इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, राइट। तो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, इसको हम लोग ये मैथमेटिक्स से थोड़ा सा इस मैथमेटिक्स को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, राइट। उससे पहले आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि इंटरफेरेंस में जो पॉइंट होता है वो डार्क हो सकता है या ब्राइट हो सकता है। ब्राइट तब होता है जब पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल होगा λ/2 का, और डार्क तब होगा जब पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल होगा λ/2 का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, तो इसके लिए मैं आप लोगों को पहले कुछ कंसेप्ट बता देता हूं, वो कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लो। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के कंसेप्ट को समझना है, ठीक है आपको। तो यहाँ पे मान के चलो एक आप लोगों के पास लाइट है, ठीक है। तो ये आप लोगों का लाइट है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है और ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो लाइट है, इस लाइट का ये वाला जो हाइट होता है, ये वाला, करेक्ट, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। और हम लोग इसको डिनोट करेंगे ई से, ठीक है, ई से डिनोट करेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है, ओके। तो ये वाला जो हिस्सा है बेसिकली इसको क्रेस्ट बोला जाता है और इसको हम बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ, राइट। और ये जो हाइट होता है इसको हम बोलते हैं सॉरी एम्पलीट्यूड, राइट, ओके। अब ये जो वेव होता है, इस वेव को हम लोग मैथमेटिकली किसी को बता कैसे सकते हैं, इसके बारे में कैसे बता सकते हैं? तो इस वेव के बारे में इस तरीके से बताया जाता है कि ये जो वेव का डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में, वो है इसका जो एम्पलीट्यूड है ई, राइट, एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी का मतलब होता है कौन से फेज में। जैसे आप लोगों को पता करना है ये वाला पॉइंट का हाइट कितना है, तो ये निकल जाएगा टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट मतलब एम्पलीट्यूड इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी का मतलब होता है इस पॉइंट का फेस क्या है, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 80 डिग्री पे। वो जैसे मैंने आपको बताया था ये 0 डिग्री होता है 90, तो ये 0 है 90, तो बीच वाला 45 होगा। तो हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ फेज होता है, तो यहाँ पे वो आ जाए, ठीक है, ओके, चलो समझ में आ गया। तो अभी मान के चलो इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। अब इंटरफेरेंस में यहाँ पे एक और लाइट है, हम लोग लाइट भी बना देते हैं ये इस तरीके से, ठीक है, यहां पे बना लेता हूं मैं। अब ये दो लाइट है, इस लाइट का जो इक्वेशन है वो है y1 इज इक्वल टू ई साइन ओमेगा टी। ई जो है वो उसका एम्पलीट्यूड, और इस जो लाइट है इसका जो इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है ई साइन ओमेगा टी, ठीक है। देखो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, राइट। तो जब ये दोनों लाइट आके मिलेंगे स्क्रीन पे एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले आपको याद रखना है इस लाइट का जो इंटेंसिटी है वो इसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। हर एक लाइट का रूल यही है, इंटेंसिटी हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो जब अगर ये लाइट अकेला जाता तो इसका इंटेंसिटी हो जाता, इसका एम्पलीट्यूड जो भी है 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता। अगर ये लाइट अकेले जाता तो इसका इंटेंसिटी हो जाता स्क्वायर एम्पलीट्यूड का, राइट। लेकिन जब दोनों लाइट साथ में जा रहे हैं तो दोनों लाइट मिलने के बाद जो नया लाइट बनेगा उसका इंटेंसिटी क्या होगा? तो कैसे मिलेगा? ये दोनों लाइट की इंटेंसिटी को ऐड करेंगे, राइट। तो देखो जो नया इंटेंसिटी मिलेगा वो क्या होगा? वो होगा ये दोनों का एडिशन, तो ये होगा y1 प्लस y2, करेक्ट। तो ये हो जाएगा y1 क्या है, ई साइन ओमेगा टी, ई साइन ओमेगा टी प्लस, ठीक है। मान के चलो दूसरा वाला वेव जो है इसके बीच में साथ में भी चलेंगे तो हम बोलेंगे फेस में कोई डिफरेंस नहीं, 0 से स्टार्ट हो रहे सब, राइट। कुछ आगे पीछे भी हो सकते, तो हम लोग मान के चलते हैं कि फेज में कोई डिफरेंस अगर आया तो यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, नहीं आया तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और ये इक्वेशन हो जाएगा ई साइन ओमेगा टी। अगर फेज में कोई डिफरेंस नहीं आया तो ये फेज का वैल्यू 0 रख दूंगा मैं, साथ में जा रहा है, आ गया तो कुछ फेज का डिफरेंस आ जाए। तो मान के चलते हैं कि कुछ फेज का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा ई साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। चलो यहां से क्या मैं दोनों ई कॉमन निकाल लूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कॉमन निकाल लिया, मेरे को मिला साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 5, सही है। तो ये देखो ये क्या हो गया, ये साइन सी प्लस साइन डी हो गया।
तो साइन सी प्लस साइन डी के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का ई साइन सी, ये सी है, ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है ये सी मान लो, और ये वाला जो टर्म है वो डी है, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, वो होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। तो सी क्या है ओमेगा टी प्लस डी, डी क्या है ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, राइट। कॉस सी क्या है ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2। कोई डाउट? सिंपल। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। चलो इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो ये हो जाएगा ई 2 साइन ओमेगा प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2 इंटू कॉस, बराबर। अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस है तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी, इधर क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा 5 अपॉन 2, करेक्ट। चलो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आप लोगों का ई 2 साइन, अब यहाँ पे देखो ये जो 2 है इसके लिए भी डिवाइड में है ना, मतलब ये 2 इसका भी है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को मिलेगा ओमेगा टी प्लस, और इसका 2 कैंसिल नहीं होगा तो 5/2। ये 2 इसका भी है तो इसमें से कट जाएगा ओमेगा टी प्लस, इसमें का कटेगा नहीं 5/2 बचे, इंटू कॉस, ये देखो ये ओमेगा टी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस था, और आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा -5/2। क्लियर? ओके। तो ये क्या मिला, ये मिला आप लोगों को ई 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 इंटू कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है तो प्लस हो जाएगा ये 5/2। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं जरा ध्यान देना, कॉस को और इसको एक साथ रख लेता हूं। देखो ई यानी कि 2 ई कॉस 5/2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे फाइनल जो आप लोगों का वेव बना ये दोनों मिलने के बाद, उस वेव का इक्वेशन आ गया 2e cos 5/2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। जब मैं इसको कोई भी ये दोनों में से किसी से भी कंपेयर करूं, जैसे इससे ही कंपेयर कर लो, ठीक है, तो एक्चुअल में देखो ये साइन ओमेगा टी प्लस फेज, साइन ओमेगा टी प्लस फेज, मतलब ये जो ई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरे टर्म को ई रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर है ना। ये जो पूरा टर्म है इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ई रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई क्या था इसका एम्पलीट्यूड, मतलब जो नया वेव बनेगा ये दोनों मिलने के बाद वेव बनेगा उसका इक्वेशन ये है, और इसीलिए उस इक्वेशन में उस वेव का एम्पलीट्यूड इतना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन में पहला वाला जो साइन के आगे वाले टर्म होते हैं, साइन के आगे वाले टर्म होते हैं वो क्या होते हैं एम्पलीट्यूड। तो जो हम लोगों को ये दो वेव मिलने के बाद नया वेव मिला है उस वेव का इक्वेशन ये आया, उस वेव के इक्वेशन में साइन के आगे ये टर्म आ रहा है, मतलब उस वेव का एम्पलीट्यूड इतना है। कितना है? तो आंसर है उस वेव का जो एम्पलीट्यूड हो गया, इसको थोड़ा सा मैं, हाँ, उस वेव का जो एम्पलीट्यूड हो गया वो एम्पलीट्यूड हो गया, यहां पे मैं लिख देता हूं ई डैश बता देता हूं, वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2e cos 5/2, 2e cos 5/2। तो इंटेंसिटी कितना होगा, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, बराबर। इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी हमेशा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ई का स्क्वायर हो जाएगा ई स्क्वायर, इसका हो जाएगा cos स्क्वायर 5/2। और अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 4, ई का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है इंटेंसिटी होता है, बराबर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 5/2। इसको चाहिए तो ठीक है, राइट। तो आप लोगों का जो नया इंटेंसिटी होगा ये मिलने के बाद वो होगा 4i cos स्क्वायर 5/2। अगर ये अकेले आता तो इंटेंसिटी डायरेक्टली इसका जो एम्पलीट्यूड है ई उसका स्क्वायर हो जाता, लेकिन जब दोनों साथ में जा रहे हैं तो उसका एम्पलीट्यूड 4i cos स्क्वायर 5/2 हो जाएगा। ये कब होगा, ये कंडीशन है इफ बोथ वेव हैव सेम एम्पलीट्यूड, हैव बोथ वेव
हैव सेम एम्पलीट्यूड। अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड कैसा है, सेम। देखो इसका भी ई है, इसका भी है, लेकिन मान के चलो दोनों वेव का एम्पलीट्यूड अगर अलग है तो क्या होगा। देखो अभी, इफ बोथ वेव हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड, अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो क्या होगा। जैसे एग्जांपल, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करते हैं तो अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका सोर्स है, यहाँ पे आप लोगों का स्क्रीन है, ये एक लाइट जा रहा है, ये दूसरा लाइट है, और हम लोग यहाँ पे वेव बना देते हैं। ये अब देखो मैंने एम्पलीट्यूड चेंज कर दिया, इसका एम्पलीट्यूड ये है, इसका एम्पलीट्यूड ये है। मान के चलो इसका एम्पलीट्यूड E1 है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, E2 है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इस वेव का इक्वेशन बनेगा y1 इज इक्वल टू E1 साइन ओमेगा टी। इस वेव का इक्वेशन बनेगा E2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ तो फेस का डिफरेंस होगा। ठीक है, जब ये दोनों को ऐड करोगे रिजल्टेंट जो वेव मिलेगा दैट इज y1 प्लस y2, उसका जो इक्वेशन होगा जब आप इसको ऐड करोगे E1 साइन ओमेगा टी प्लस E2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जब आप करोगे, राइट, तो आप लोगों का इक्वेशन देखो E1 और E2 एम्पलीट्यूड दोनों का ऐड होगा और एक नया एम्पलीट्यूड देगा, और यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा, सॉरी रिजल्टेंट जो इक्वेशन होगा वेव का, वो ये इक्वेशन होगा। ठीक है, तो ये जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, जो नया वेव बना उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ई है, वो एक्चुअल में कितना होगा। तो ये जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ई, देखो दोनों वेव का एम्पलीट्यूड अलग अलग था ना, तो इससे जो ई मिलेगा वो एग्जैक्टली कितना होगा, वो वेक्टर एडिशन होता है। ये चीज याद रखने का, अगर दोनों एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो जब नया दोनों वेव मिलेंगे, ये वेव का एम्पलीट्यूड 4 है, ये 2 है, तो ये वेव मिलेंगे तो 4 + 2 नहीं होगा, वेक्टर सम होगा। कैसे होगा, तो ये E1 का स्क्वायर, वेक्टर सम कैसे होता है, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर cos ऑफ फाइव। इस फॉर्मूले से आप लोगों को जो रिजल्टेंट वेव है उसके एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है देखो ये, और ये कितना होगा, ये होगा इतना। फर्स्ट वैल्यू रखो, सेकेंड वैल्यू रखो, दोनों के बीच का वैल्यू रखो ये, और फाइव मतलब दोनों के बीच में क्या फेस का डिफरेंस है। तो इंटेंसिटी क्या होगा, तो इंटेंसिटी तो आप लोगों को पता है ई का स्क्वायर होता है, तो इंटेंसिटी ई का स्क्वायर यही है, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा खाली, तो इंटेंसिटी आ जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos पाई। अब देखते हैं ब्राइट और डार्क बैंड की इंटेंसिटी क्या होगी। इंटरफेरेंस में क्या होता है, एक पॉइंट डार्क होता है, एक ब्राइट। तो देखो अभी फॉर ब्राइट, ब्राइट की इंटेंसिटी क्या होगी, तो आपको पता है ब्राइट के लिए क्या होता है, जो फाई होता है, फाई क्या होता है ब्राइट के लिए, फाई क्या होता है, या तो 0 होगा, या तो 2 पाई होगा, या 4 पाई होगा, इवन मल्टीपल होगा। चलो इसमें रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos पाई मतलब एंगल, एंगल 0 होगा, 2 पाई 4 पाई, तो cos 0 2 पाई 4 पाई रखूंगा मैं, अगर फाई की जगह 0 रखूंगा तो cos 0 1 होता है, 2 पाई रखूंगा तो cos 2 पाई भी 1 होता है, मतलब हर बार 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ, कुछ भी रखूंगा 1 आएगा, मतलब ये टर्म 1 हो गया। अगर ये टर्म 1 हो गया तो ये आपको देगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2। अगर आप देखोगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये बन जाएगा E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर। तो ये आप लोगों का मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी जब आप लोगों का लाइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, तो ये आप लोगों को इंटेंसिटी मिलेगा। ये कौन सा है, याद रखने का, जब एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। अच्छा मिनिमम क्या होगा देख लेते, चलो फॉर डार्क,
यहाँ पे हम लोग डार्क के लिए समझते हैं, ठीक है। फॉर डार्क के लिए आप लोगों को पता है फेज डिफरेंस जो होता है वो होता है 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, राइट। अगर आप इसमें रखोगे तो क्या मिलेगा, देखो I इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस ऑफ पाई, और कॉस पाई तो -1 होता है। अगर 2 पाई 3 पाई रख दो तो भी -1, 5 पाई रख दो तो भी -1, मतलब ये टर्म -1 बन जाएगा। तो माइनस इधर जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये वाला जो टर्म मिलेगा ये आपको मिलेगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2E1 E2। अगर आप देखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसके लिए जो इंटेंसिटी बनेगा वो बन जाएगा E माइनस E2 का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं मिनिमम इंटेंसिटी, राइट। तो डार्क जब होगा, ये दोनों पॉइंट जब मिलेंगे और डार्क पॉइंट क्रिएट करेंगे तो इंटेंसिटी E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर ब्राइट बना रहे तो E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड अलग है तो ये कंडीशन है, सेम है तो इंटेंसिटी इतना हो जाता है। क्लियर हो गया? तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया। एक बार देखो, आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, मैथमेटिकल है, कुछ फॉर्मूले शायद आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, तो ऐसे ऐसे चीजें हैं इसके अंदर। इसके लिए आप लोगों को 1-2 बार 3 बार 4 बार खुद से प्रैक्टिस करना है, फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ भी समझ में आया तो फटाक से आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना है। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। वंडरफुल डे है, वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।